आजकल बहुत लोग पूछते हैं कि योग क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है योग युज धातु से बना है। युज का अर्थ होता है जुड़ना, शरीर आत्मा और मन का जुड़ना या आत्मा का परमात्मा से मिलन योग कहा जाता है। आजकल का योग यानी शरीर को उल्टा सीधा करके आड़ा टेढ़ा करके तोड़ मरोड़ कर आसन को दिखा देना, उसको हम योग समझने लगे हैं। महर्षि पतंजलि ने कहा योगश चित्त वृत्ति निरोधा। इसका मतलब है चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त क्या है? यानी मन, माइंड में इतनी सारी उलझने चलती हैं, उनको कैसे रोका जाए। सोचो 5000 साल पहले महर्षि पतंजलि ने ये कहा, तब उनको पता होगा कि संसार में इतनी वृत्तियां, इतने मुश्किलें होंगी लोगों के मन में, उसका निरोध कर देंगे तो योग होता है, उसको कहते हैं। आसन उन्होंने कहा स्थिरम सुखम आसनम। अगर आप इस पोस्चर में भी शांति से बैठे हैं 2 घंटे हिले बिना, तो जरूर वो आसन है और तभी उस आसन का बेनिफिट आपके शरीर पे। अगर आप शीर्षासन करते हैं, अगर 2 घंटे रह सकते हैं तो शीर्षासन का फायदा होगा। अगर आप हलासन करते हैं, हलासन में कम से कम 5 से 10 मिनट रह सकते हैं, 2 घंटा ज्यादा हो गया है, तो आपको उसका बेनिफिट है। तो स्थिरम सुखम आसनम, तो योग सिर्फ आसन नहीं है, लेकिन आसन की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। लेकिन आसन को सही तरीके से, सही वे में करना और उसको किस तरह से उसका पालन करना, ये बहुत जरूरी है। योग का उद्देश्य समाधि की प्राप्ति है, लेकिन समाधि तक नहीं भी पहुंचे तो अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा रख ले, तभी भी आपने योग को पूर्ण कर लिया। लेकिन योग का उद्देश्य समाधि की प्राप्ति। लोग समाधि से समझते हैं मर जाने के बाद किसी को दीवार में चुनवा देना या उसकी समाधि बना देने को समाधि समझते हैं। यहाँ इसका अर्थ बिल्कुल ऐसा नहीं है। समाधि का अर्थ है आप संसार में होकर भी, और समाधिस्थ हैं यानी कि संन्यास्त हैं, आपको संसार में लिप्त नहीं है, वो योग का उद्देश्य है। भगवत गीता में जिन 4 योग की बात कही है वो कर्म, ज्ञान, भक्ति और सांख्य योग है। कर्म योग कर्म के द्वारा, भक्ति योग भक्ति के द्वारा, सांख्य योग में आत्मा परमात्मा की जानकारी के द्वारा, और ज्ञान योग यानी ज्ञान को अर्जित करके। हर योग का एक ही उद्देश्य है, समाधि को प्राप्त करना, अपने आप को संन्यास्त करना। भगवत गीता पूरा योग से ओतप्रोत है, तो ये सारे योग का एक ही लक्ष्य है और उस लक्ष्य की प्राप्ति ही योग का अंतिम उद्देश्य होता है। तो योग सिर्फ आसन नहीं है, योग सिर्फ प्राणायाम नहीं है, योग आपके शरीर, मन और आत्मा सारे पर्सपेक्टिव को मजबूत करे, तभी योग है।